कहते हैं कि ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितने पृथ्वी के सारे समुद्र तटों पर रेत के कण भी नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले हों? चलिए आज हम दूसरी पृथ्वी की इसी रोमांचक खोज के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खोज शुरू कैसे हुई, फिर समझेंगे कि जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें, यानी उसका नुस्खा क्या है। उसके बाद हम कुछ सबसे दिलचस्प दुनियाओं का एक छोटा-सा टूर करेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि रहने योग्य और स्वागत योग्य में क्या फ़र्क है। फिर देखेंगे कि क्या जीवन हमारी सोच से भी ज़्यादा करीब हो सकता है और आखिर में इस पूरी खोज की अनंत संभावनाओं पर बात करेंगे। तो ये जो खोज है ना, वो सिर्फ एक और पृथ्वी ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खोज है सुपर हैबिटेबल ग्रहों की। मतलब ऐसी दुनिया जो शायद हमारी पृथ्वी से भी बेहतर हो। तो सुपर हैबिटेबल का मतलब क्या है? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारी पृथ्वी से थोड़ी पुरानी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी गर्म और थोड़ी ज्यादा नम हो। देखिए, ज्यादा उम्र का मतलब है कि जीवन को पनपने के लिए ज्यादा वक्त मिला, और थोड़ा गर्म और नम वातावरण ठीक हमारे वर्षावनों की तरह जीवन की विविधता को और भी बढ़ा सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। 2020 में वैज्ञानिकों ने ऐसे 24 ग्रहों की पहचान की जो सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं। हाँ, ये सब हमसे 100 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर हैं। लेकिन ये खोज इस बात का पक्का सबूत है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी बेहतर दुनिया हो सकती है। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक आखिर इन ग्रहों को ढूंढते कैसे हैं? उनका नुस्खा क्या है? आइए एक नजर डालते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए क्या-क्या जरूरी होता है। देखिए, जीवन के लिए मोटे तौर पर 3 चीजें चाहिए। पहली, ग्रह अपने तारे से एकदम सही दूरी पर हो, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, ताकि पानी तरल रूप में रह सके। दूसरी, उसका आकार और वजन सही हो ताकि वो अपने वायुमंडल को थाम कर रख सके। और तीसरी, उसका तापमान पृथ्वी के औसत तापमान से करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, जिसे जटिल जीवन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब जब हमें नुस्खा पता चल गया है, तो चलिए निकलते हैं एक टूर पर, हमारी सौरमंडल के बाहर मौजूद कुछ सबसे दिलचस्प ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की सैर पर। हमारा पहला स्टॉप है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। ये एक कमाल की खोज है, जहां एक नहीं बल्कि कई पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं। ये सिस्टम बहुत ही खास है। यहाँ पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह हैं और उनमें से 3 तो रहने योग्य क्षेत्र में हैं। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से भी पुराने हैं। इसका मतलब वहाँ जीवन को शुरू होने के लिए हमसे अरबों साल ज्यादा मिले होंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये सभी ग्रह टाइडली लॉक्ड हैं। मतलब उनका एक ही चेहरा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है। एक तरफ कभी न खत्म होने वाला दिन और दूसरी तरफ कभी न खत्म होने वाली रात। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, ल्यूटिन बी। ये एक सुपर अर्थ है जो इतना परफेक्ट लगता है कि कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि कहीं ये आर्टिफिशियल तो नहीं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। तो ल्यूटिन बी में ऐसा क्या खास है? देखिए, एक तो इसकी सतह पर पानी की पुष्टि हो चुकी है और वहाँ जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे हाइड्रोकार्बन और अमीनो एसिड भी मौजूद हैं। ये इतना दिलचस्प है कि 2017 और 2018 में वैज्ञानिकों ने इसे रेडियो संदेश भी भेजे थे, जिनमें संगीत और विज्ञान से जुड़ी बातें थीं, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई सुन रहा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सिर्फ इसलिए कि किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जगह इंसानों के रहने के लिए आरामदायक होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केपलर 452b। इसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहा जाता है। कागज पर तो ये रहने लायक लगता है, पर असलियत में ये इंसानों के लिए कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रेविटी। केपलर 452b पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 2 गुना है। जरा सोचिए, हमारे दिल को खून पंप करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी और वहां सिर्फ खड़ा रहना भी एक जबरदस्त वर्कआउट जैसा महसूस होगा। तो सबक ये है कि कई रहने योग्य दुनियाएं इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती हैं। टाइडल लॉकिंग का मतलब एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड। टाइडल हीटिंग ग्रहों को अंदर से गर्म करके ज्वालामुखी विस्फोट करा सकती है। और अगर कोई ग्रह कई तारों वाले सिस्टम में है तो वहां का तापमान तो भयानक रूप से ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन क्या जीवन की तलाश के लिए हमें हमेशा इतनी दूर जाने की जरूरत भी है?
शायद नहीं। चलिए अब अपनी खोज को थोड़ा पास लाते हैं, हमारे अपने ही सौरमंडल में। सवाल ये है कि क्या हमें वाकई जीवन की खोज के लिए प्रकाश वर्ष दूर के एक्सोप्लैनेट्स को ही देखना होगा? शायद जवाब हमारे बहुत करीब है। अक्सर हम दूर के ग्रहों में खो जाते हैं, पर हमारे अपने सौरमंडल में ही दो ऐसे दावेदार हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक है बृहस्पति का चांद कैलिस्टो, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा महासागर छिपा हो सकता है, और दूसरा है शनि का चांद टाइटन, जो काफी हद तक शुरुआती पृथ्वी जैसा दिखता है। टाइटन और अरबों साल पहले की हमारी पृथ्वी, इन दोनों में गजब की समानताएं हैं। दोनों का वायुमंडल नाइट्रोजन से भरा है, दोनों के पास जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक अणु हैं और दोनों ही खतरनाक रेडिएशन से सुरक्षित हैं। ये कुछ ऐसा है मानो हम टाइम मशीन में बैठकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत देख रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटन पर जो जीवन होगा वो शायद हमारी कल्पना से बिल्कुल परे होगा। ऐसा जीवन जो पानी के बजाय तरल मीथेन में जीता हो और ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन में सांस लेता हो, और वो भी कड़ाके की ठंड में। तो इस पूरी विशाल खोज से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा सबक ये है कि जीवन का कोई एक तय रास्ता नहीं है। ये पानी वाले ग्रहों पर पनप सकता है, जैसा हम जानते हैं, या फिर मीथेन की झीलों में कोई बिल्कुल अलग रूप ले सकता है, या शायद बर्फीली सतहों के नीचे छिपे गर्म महासागरों में भी मौजूद हो सकता है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? जब हम ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने के बारे में सोचते हैं तो अकेले होने का ख्याल ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या हमें कभी जीवन मिलेगा, बल्कि ये है कि जब वो मिलेगा तो वो कैसा होगा।